आर्थिक घटनाक्रम। बजट ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे आकार दिया? एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत के केंद्रीय बजट ने देश की आर्थिक प्रगति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक के प्रत्येक बजट में भारत की बदलती प्राथमिकताओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं को दर्शाया है। ये बजट न केवल विकास और सुधारों का खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में भी अहम योगदान देता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय गिरावट। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है। 10 फरवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 अरब डॉलर रह गया है, जो पिछले सप्ताह के 634.59 अरब डॉलर से घटा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रुपए को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे भंडार में कमी आई है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपए के अवमूल्यन ने भी इन हस्तक्षेपों की आवश्यकता को बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत ओमान के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु बातचीत तेज। सीपीए पर सहमति जल्द। भारत और ओमान ने अपने आर्थिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दोनों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा करने पर सहमति जताई है और अपने मौजूदा दोहरे कराधान में बचाव समझौते डीटीए को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर के जन्म मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कन्वेंशन 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मेहजी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव तथा भारत के विभिन्न हिस्सों से एवं व्यावसायिक नेताओं ने भाग लिया। यह ओडिशा का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और ओडिशा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना। सिक्किम टैक्स फ्री क्यों? सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य राज्य है। अपनी खूबसूरत वादियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट कर नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। इन भारतीय राज्यों की तुलना में सिक्किम को विशेष कर मुक्त स्थिति प्राप्त है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। इस लेख में सिक्किम की कर मुक्ति स्थिति को ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। आईसीसी अवार्ड्स। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सावर्ड अवार्ड से नवाजा गया है, जो उन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। यह पुरस्कार उनके तीनों प्रारूपों को असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है, जिससे उन्होंने आधुनिक युग के महानतम तेज गेंदबाजों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। 2024 में बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हासिल की और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और निरंतरता को क्रिकेट जगत को प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने फिर महिला क्रिकेट में अपनी प्रभुता का परिचय देते हुए तीसरी बार लगातार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीत ली है। मेलबर्न में आयोजित एक भव्य समारोह में टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह ट्रॉफी 10 टीमों के बीच खेले गए प्रतियोगिता के एक विजेता को दी गई है, जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए एक मार्गदर्शन प्रतियोगिता के रूप में कार्य करती है। कप्तान एलिसा
हीली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और आईसीसी निदेशक माइक बर्ड ने ट्रॉफी प्राप्त की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख शीर्ष पर रहा, सेना ने जीता आइस हॉकी खिताब। खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG 2025 के पहले चरण का समापन लेह लद्दाख में हुआ, जहां लद्दाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें लद्दाख, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे गुलियर बेरो सिंड्रोम के मरीज, जानिए क्या है लक्षण। हाल ही में पुणे, महाराष्ट्र में गिलेन बेरे सिंड्रोम के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर तंत्रिका विकार है। इस चिंताजनक वृद्धि में स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संभावित कारणों की जांच करने और स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय लागू करने के लिए प्रेरित किया गया है। ये लेख गिलेन बेरे सिंड्रोम के बारे में है। इसके लक्षणों का निदान, उपचार विकल्पों और पुणे में मौजूदा स्थिति का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज हवाई अड्डा अग्रणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के नेतृत्व में प्रयागराज हवाई अड्डे ने महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते हुए महाकुंभ महोत्सव 2025 के लिए एक आधुनिक कनेक्टिविटी हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रमुख विस्तारों और प्रभावी योजना और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए हवाई अड्डा श्रद्धा और संस्कृति शहर में एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया है, जो 13 जनवरी से 26 जनवरी फरवरी 2025 तक लाखों श्रद्धालुओं की मेजबानी करेगा। जेम्स विल्सन ने पेश किया देश का पहला बजट। जैसे जैसे भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट की तैयारी कर रहा है, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत करेगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण वित्तीय अभ्यास की शुरुआत कैसे हुई। भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा 7 अप्रैल 1860 से शुरू हुई, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विलियम्स ने देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत की आधुनिक वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और आयकर और लेखा परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को परिचित कराया। ये लेख जेम्स विलियम्सन ने जीवन में अपने योगदान पर प्रकाश डालता है, जो भारत के पहले केंद्रीय बजट के पीछे के शख्स थे। उनके वित्तीय नीतियों पर दीर्घकालीन प्रभाव की विस्तार को समझना है।